वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मुंबई से है। इनका प्रश्न है, जैसे कि हमें नाखून काटने के बाद स्नान करना आवश्यक है, वैसे ही क्या यदि कभी कहीं अटक कर थोड़ा नाखून कट जाए तो भी स्नान करना पड़ता है? कि गलती से भूल से कहीं लग करके तो स्नान करना पड़ता है उसके बाद भी? ऐसा भक्ति मार्ग में नहीं है बेटा, कर्मकांड में होता है। भक्ति मार्ग में इतना ही है कि आप अपना हाथ धो लो, साफ कर लो और उसके बाद ठाकुर जी की भक्ति में लगे रहो। नाम कीर्तन, नाम जप, प्रभु का ध्यान, भक्तों का चरित्र, भगवान का चरित्र श्रवण करते रहो। ये कोई ऐसा नहीं है कि जिससे भक्ति में बाधा पड़ जाए, इसलिए ऐसा मन में भ्रम नहीं रखना। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, तुलसी काष्ठ का दीपक हम कार्तिक मास में भगवान को अर्पित करते हैं, तो क्या वह बाकी दिनों में भी कभी कभी कर सकते हैं या केवल कार्तिक मास में ही करना चाहिए या कर सकते हैं? जब चाहो तब कर सकते हो। तुलसी मैया प्रसन्न होती हैं, ठाकुर जी भी प्रसन्न होते हैं। जितना दिन चाहो जब चाहो आप कर सकते हो। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, मैंने अष्टगंध तिलक के साथ सूखे तुलसी की पत्ती पीसकर ठाकुर जी के लिए तिलक बना के रखा है, क्या वो तिलक शिव जी को भी लगा सकते हैं? अष्टगंध का तिलक शिव जी को? हाँ, शिव जी को लगाते हैं। शिव जी को लगाने में दोष नहीं, गणेश जी को नहीं लगाया जाता बस। राधे राधे। अनुराग जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव ठाकुर जी जो भोग लगाने की उपयुक्त विधि में कुछ बातें विस्तार से समझना चाहते थे, जैसे क्या हम जितनी रसोई बनी है उन सब का थोड़ा थोड़ा अंश भगवान को घर के गर्भगृह में अर्पण करें, या जितना भोजन बना है पूरा कढ़ाई समेत साथ में अर्पण करना चाहिए, या फिर उसकी एक थाल बना के रखनी चाहिए? क्या तीनों प्रक्रिया ठीक है? देखो, कढ़ाई से तो अर्पण करना ही नहीं, वो तो गलत हो जाएगा। कढ़ाई में कैसे कोई भोजन करेगा? भोजन तो थाली में ही किया जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना कि यदि मंदिर बड़ा है तो बड़े बड़े बर्तनों में थाल बड़ी हो, कटोरे बड़े हों, ऐसा कर सकते हैं, करना भी चाहिए। और छोटे से लड्डू गोपाल हैं, अब उनके सामने छोटे छोटे पात्रों में रखो, कढ़ाई नहीं रखनी चाहिए। जो चूल्हा पर पकाने के बर्तन हैं वो मंदिर में ला के नहीं रखने चाहिए, उनको प्रसाद को निकालकर दूसरे शुद्ध पवित्र पात्रों में ले आना चाहिए। श्री राधे राधे। खुशबू जी हैं, इनका प्रश्न है, महाराज जी मुझे निंदा का मतलब समझाएं, क्योंकि कुछ लोग इतने दुष्ट होते हैं, तो ऐसे में क्या करें? अरे, निंदा होती है जिंदा आदमी की, जब मर जाता है ना तो केवल बड़ाई होती है। जब मर जाता है कोई तब केवल प्रशंसा ही प्रशंसा होती है, और कितना ही महान हो, जब तक जिंदा हो कभी न कभी निंदा सुननी पड़ेगी तुम्हें, तो उससे घबराना नहीं चाहिए। आप ये समझ लो, निंदा का मतलब होता है मन में अपने जो बुरी भावना आ गई उसको किसी के ऊपर आरोपित करके बिन बात के उसको लोगों को प्रचार करना, अर्थात दोषों का दर्शन करना और दोषों का बखान करना, गुणों को नहीं देखना, यही निंदा है। और निंदा करने वाला बहुत पाप का भागी होता है। उसके पाप, जिस व्यक्ति की निंदा कर रहे हैं उनके पाप का हिस्सेदार बन जाता है, पाप का हिस्सेदार बन जाता है। यहाँ तक कि एक कथा आती है कि किसी के निंदा के कारण से घोड़े की लीद इकट्ठा हो गई थी परलोक में, जहाँ उसको जाना था। अब उसको खत्म करने के बाद जब मालूम, देवर्षि नारद जी से मालूम हो गया कि आगे जाओगे तो ये खाना पड़ेगा तुम्हें, घोड़े की लीद भरी हुई है एक कमरा भर के, तुमने बहुत निंदा किया ना, यही खाना पड़ेगा। बोले महाराज जी खत्म कैसे हो? बोले तुम अपनी बुराई करवाओ, अपनी बड़ाई अब तक करवा रहे थे ना, अब अपनी बुराई करवाओ।
बुराई करते 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 लोग खत्म कर देंगे। तो एक संत थे, उन्होंने कहा नहीं, हम बुराई नहीं कर सकते हैं, और लोगों ने किया। फिर नारद जी ने कहा वो तो बची हुई अभी, ये जो संत करते हैं बुराई तब हो सकता है खत्म। तो संत जी से राजा ने कहा महाराज हमारे अंदर तो बहुत बुराई, आप क्यों नहीं बोलते कितनी बुराई? बोले राजा वो लीद तुझको ही खानी पड़ेगी, वो मैं नहीं खाऊंगा, इसलिए मैं बुराई नहीं कर सकता किसी की। इसी को निंदा बोलते हैं, किसी बिना बात के अकारण ही मनोकल्पित दोषों को सोच विचार कर किसी के मन को दुखी करना, और गुणों को न देख कर अपने आप को भी गंदा करते हैं और अपने पुण्यों को नाश करते हैं। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है महाराज जी, क्या दिवाली की रात लक्ष्मी नारायण का शादी की एनिवर्सरी होती है क्या? लक्ष्मी नारायण भगवान की दिवाली की रात को, तो यही बात आप मान लो। वैसे भगवान का तो नित्य उत्सव होता है, किंतु दीपावली की जो रात्रि होती है वो 3 ऐसी रात्रियों में से एक है। जैसे शरद पूर्णिमा की रात्रि है, और महाशिवरात्रि है, और दीपावली की रात्रि है। ये रात्रि में जागरण करके भगवान नाम या दीक्षा मंत्र का जप करने से सिद्धि अर्थात सफलता की प्राप्त हो जाती है। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है महाराज जी, भगवान को भोजन की भूख तो लगती नहीं, तो भोग लगाना इतना जरूरी आवश्यक क्यों होता है? अब भगवान को नहीं लगती भूख, हमारी भावना को भूख लगती है, और इस भावना में तुम्हारी भूख नहीं है तो भक्ति ही तुम्हारी नहीं हो सकती। अपनी भावना में भूख जगाओ तो भक्ति में आगे बढ़ जाओगे। और भावना तुम्हारी इतनी कुंठित है कि तुम्हें अपनी भावना में ठाकुर जी भूखे प्यासे नहीं कभी लगते हैं, तो समझ लो भक्ति में बहुत पीछे हो। अबे बैठी बिटिया है, आप लोग बहुत से लोग जानते होंगे, शिवांगी, इसके तो ठाकुर जी दिन में कई बार खा लेते हैं, और इसके मुंह में भी प्रसाद अपने भेज देते हैं। शायद मैंने इसका चरित्र भी सुना है शिवांगी। तो ठाकुर जी कितनी भूख लगती उनको, ये खिलाती रहती, वो भी इसको खिलाते रहते हैं। तो भाव से, आपके प्रेम से भगवान भूखे हो जाते हैं, खाने को तैयार हो जाते हैं। और वैसे तो परमात्मा सदा पूर्ण है, लेकिन भक्त की भावना अनुसार उनको भूख प्यास निद्रा सब कुछ लगती। राधे राधे। शिव नारायण वर्मा जी हैं, इनका प्रश्न है गुरुदेव, हमारे कुल खानदान सभी नाते रिश्तेदार कबीर पंथ को मानते हैं, ईश्वर को नहीं मानते। सिर्फ मैं लगभग 20 वर्षों से पूजा पाठ शंकर जी का अभिषेक करता आ रहा हूँ। मुझे उपहास की दृष्टि से देखते हैं, पर मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पूर्ण निष्ठा से आपकी कृपा से अपने मार्ग पर चल रहा हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि अभी तक हमारे यहाँ अगर किसी का शरीर छूटता है तो 10वें दिन कबीर पंथ के हिसाब से 10वां पूजा होती है, 13वीं नहीं होती, और न ही पंडितों को भोजन कराया जाता है। मैं तो अब आपसे दीक्षित हूँ, तो शरीर शांत होने पर गति खराब न हो, किस विधि से क्रियाकर्म होना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें जिससे मैं अपने पुत्र को बता सकूं। आप पंडितों को भोजन नहीं कराओगे, चलो आपकी बात मैंने सुन लिया, लेकिन आप जाति ही क्यों देखते हो भाई? जाति नहीं देखो, न पंडित न ठाकुर न वैश्य न चतुर्थ वर्ण, कोई जाति मत देखो। हरि को भजे सो हरि का होई, जाति पाति पूछे नहीं कोई। ये हमारे रामानंदाचार्य भगवान का कहना है, हरि को भजे सो हरि का होई, जाति पाति पूछे नहीं कोई। आप किसी भूखे से जाति पूछोगे तो जाति के अनुसार भूख लगेगी क्या उसको? स्वयं विचार करिए। किसी को जाति के अनुसार भूख लगती है। हर भूखा आदमी भोजन का पात्र है, उसको खिलाइए आप। हर प्यासे को पानी पिलाइए। हर नंगे गरीब को ठंड से बचाने के लिए कपड़ा पहनाइए, तब तो आपकी सेवा है। अब आसन से पंक्ति भेद करोगे, नहीं इस जाति वाले को देंगे इस जाति वाले को नहीं देंगे, तो गलती हो गई। आपको भगवान का भक्त
समझना चाहिए। सबके ऊपर दृष्टि ऐसी डालो कि हमारे ठाकुर जी के भेजे हुए आए हैं, हमको इनकी सेवा करनी है, इससे प्रभु प्रसन्न होंगे, निश्चित ही प्रभु प्रसन्न होंगे। किसी की इन संकीर्ण बातों को, जाति को, आदि को, या उसके वर्ण या उसके संप्रदाय, इन सब को न पूछ करके प्रभु के संबंध से उसकी सेवा करते जाओ। राधे राधे। गुरु जी, लेकिन इनका प्रश्न जाति से लेकर के नहीं था, इनका था कि इनके जो परिवार वाले ना सब कबीर पंथ को मानते हैं, तो ये लोग 13वीं या जो पंडितों को फिर बाद में और सब वो खिलाते हैं ना, गांव वाले जो भी होते हैं, तो ये सब करती ही नहीं है। तो यही पूछ रहे कि अब जब हमारा शरीर छूटेगा तो कैसे करेंगे वो सब चीजें, क्योंकि आपसे दीक्षित है। अखंड हरिनाम कीर्तन कराना है। अखंड हरिनाम कीर्तन कराने से सब शास्त्रों का काम हो जाता है, सब वेदों पुराणों का कार्य हो जाता है। मंत्रतः तंत्रतः छिद्र देश कालार वस्तुतः सर्वम करोत निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम हरे। नाम संकीर्तन कर लेने से सभी विधियों का पालन हो जाता है, सभी दोषों का शमन हो जाता है। आप अखंड हरिनाम कीर्तन 24 घंटे करा लो, किसी शास्त्र के पाठ की जरूरत नहीं रहेगी आपको। उसके बाद भगवान को भोग लगा के खूब प्रसाद वितरण करो, अहंकार से नहीं, दीनता के साथ, कि प्रभु ने कृपा करके ये सब किया है, मुझे तो एक छोटे सेवक के रूप में रखा है यहाँ, मालिक मत मानना अपने को, तो आपको खूब लाभ प्राप्त होगा, भक्ति मिलेगी, भगवान की कृपा मिलेगी। राधे राधे। सारिका मिश्रा जी, इनका प्रश्न है, भगवान अगर मंदिर में सुंदरकांड का पाठ है जाकर करे तो वहां पर क्या क्या लेकर जाना जरूरी होता है, क्योंकि अखंड ज्योति रहती है और वहां पर अगरबत्ती भी जलती रहती है, आसन भी रहता है, तो क्या उसे भोग लेकर जा सकते हैं? सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, जा करके आप माला लेकर के बैठ जाओ, धीरे धीरे जप करो, उस नाम का या मंत्र का जप करो जो पहले से अभ्यास में है, वह आराम से जप होगा, और पाठ को भी श्रवण करते रहो। भगवान का भाव प्रेम से हृदय में रखो कि प्रभु आपका पाठ चल रहा है, आप श्रवण करिए, मैं आपके द्वार पर बैठा हूँ आपके उस उत्सव का आनंद लेने के लिए। बार बार भगवान को याद करो। भगवान ने कहा है ना गीता जी में, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्धे च मयि अर्पित मनो बुद्धि मामे वैश्यत्य संशय। जो भी ईश्वर का कार्य हो उसको करते हुए उनको स्मरण करते रहो, सब विधियों का पालन हो गया, प्रभु की कृपा होनी निश्चित है। राधे राधे। योगेश त्रिपाठी जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव 16 मार्च को एक भक्त के प्रश्नों पर आपने बताया कि श्री राधे कृष्ण का 1 लाख बार नाम लिखने के बाद आप उसी नाम की दीक्षा प्रदान करेंगे। गुरुवर, क्या गुरु को नाम बताकर नाम दीक्षा लेना उचित है या फिर जिस नाम को गुरुदेव वही स्वीकार करना चाहिए? जैसा कि मीरा जी के चरित्र में आता है, मैं भी आपकी कृपा से 1 लाख श्री सीताराम नाम लिख चुका हूँ और नियमित राधे श्याम या महामंत्र के जाप में ज्यादा रुचि है। देखो, गुरु जी महाराज से ये हर्ष नहीं करना चाहिए कि हमें ये मंत्र दीजिए। ये कहने का मतलब ये हो गया कि मंत्रों का ज्ञाता आप ज़्यादा हैं और गुरु जी महाराज कम ज्ञाता है। तभी आप गुरु जी को आप अपना सजेशन दे रहे हो कि गुरु जी महाराज हमको ये मंत्र देना। ये बोलना गलत है। ये बोलना चाहिए कि गुरुदेव पहले से मैं ये जप करता आ रहा हूँ, जो पहले से आप जप कर रहे केवल वो उनको सूचना दे दो कि मैं पहले से ये जप कर रहा हूँ, अब मेरे हित के लिए जो आपको ठीक लगे वो आप करिए, चाहे वो मंत्र दीजिए या जो आप उपयुक्त समझते हैं वो दीजिए। अपनी ओर से नहीं कहना चाहिए कि हमें तो यही लेना, ऐसा नहीं बोलो। किस में निष्ठा आपकी ज़्यादा है, किस स्वरूप में निष्ठा आपकी ज़्यादा है, और किनको इष्ट देव मानते हो, किनसे प्रेम ज़्यादा है, ये बात अपनी ओर से आप बता सकते हो। लेकिन उनके ऊपर प्रेशर मत डालो कि हमें आप यही मंत्र दीजिए। वो उनके ऊपर छोड़ दो कि आप गुरुदेव मेरे भले के लिए जो भी मंत्र देंगे उसी से मेरा परम कल्याण होगा, मुझे दृढ़ श्रद्धा और विश्वास है, तो आपका कल्याण होगा। श्री राधे राधे। पूर्णिमा जी गुजरात से, इनका प्रश्न है, महाराज जी क्या प्रणामी नामक संप्रदाय जो गुजरात में है,
क्या वो प्रामाणिक है जिसमें राधा कृष्ण की उपासना बताते हैं? हाँ, कृष्ण प्रणामी, उसका संप्रदाय का नाम है कृष्ण प्रणामी। देखो, ये सभी संप्रदाय ठीक हैं, किसी में खराबी मत मानो। जो भगवान की भक्ति की ओर लेकर चलते हैं वो सब संप्रदाय अच्छे हैं, और जो प्रभु का खंडन करते हैं, अनीश्वरवाद का प्रचार करते हैं और निर्गुण निराकार का हट करके सगुण साकार भगवान की भक्ति का विरोध करते हैं, उनसे बचकर रहो। जो हमारे प्रभु की भक्ति में सहयोग देते हैं, सगुण साकार कन्हैया भगवान कृष्ण, भगवान श्री राम की लीला, उनकी कृपालुता, उनके रस स्वरूप, उनका जीवन परम आराध्य हैं, वो हमारे इसको पुष्ट करते हैं। जो संप्रदाय, वो सब संप्रदाय अच्छे हैं, उनमें भेद मत करो। और कृष्ण प्रणामी भी भगवान के मुकुट का पूजन करते हैं और भगवान को प्रणाम करते हैं, कृष्ण प्रणामी संप्रदाय वाले। हमारे वृंदावन धाम में यहाँ कांच मंदिर है, अटला चुंगी के पास कांच मंदिर, वो कृष्ण प्रणामी संप्रदाय का ही है। तो वो भी कृष्ण भक्त होते हैं, कोई दोष नहीं, कोई कमी नहीं। राधे राधे। कृष्णा त्यागी जी गाजियाबाद से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मुझे 19 फरवरी को अयोध्या जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहां पर बाजार में बहुत सी सुंदर राम दरबार की पीतल की मूर्ति देखकर मैं उसे खरीदकर ले आई। गुरुदेव मेरे पास पहले से ही संगमरमर की राम दरबार की मूर्ति है। गुरुदेव मेरी इच्छा है कि मैं लाई हुई पीतल की मूर्ति को रामनवमी के अवसर पर अपने घर के मंदिर में विराजमान करूं। कृपया मार्गदर्शन करें और आज्ञा दें कि मैं कैसे करूं, मैं उसी के अनुसार पालन करूंगी। देखो, पहले सेवा करने का पक्का करो, स्थापना कर देना सरल बात है, फिर उनको सेवा करना बहुत जरूरी है। तुम उनकी सेवा नहीं करोगे तो जैसे घर में कोई मेहमान आया, अब उसको भूखा प्यासा रखो, तो मेहमान के आने से क्या काम हो गया? उनकी सेवा तो करनी पड़ेगी। एक व्यक्ति को उनका भक्त होकर सेवा करनी है, उनमें से आप अपने आप को सर्वथा प्रथम रखिए। दूसरे लोगों का नंबर तब है जब आप बीमार हो जाओ या कहीं यात्रा में जाओ, तब घर के दूसरे लोगों को अपनी जगह पर लगा सकते हो। राधे राधे। सचिन कश्यप जी, इनका प्रश्न है, गुरु द्वारा दिया गया नाम हम कैसे समझे कि वह सिद्ध हो रहा है और उसको सिद्ध करने की विधि क्या है? सिद्ध करने की विधि यही है कि संतों की निंदा करना बंद करो, भक्तों की निंदा करना बंद करो, और सब संतों भक्तों को आदर सहित प्रणाम करो। भक्तों का चरित्र सुनो, संतों का चरित्र सुनो, नाम जप या मंत्र जो मिला वो लगातार जप करो, सिद्ध तब मानो। सिद्ध का मतलब यह नहीं कि कोई चिड़िया या भस्म ये सब प्रकट हो, नहीं। सिद्ध का मतलब आंखों से आंसू गिरने लग जाए। सिद्ध का मतलब हुआ आंखों से आंसू गिरने लग जाए। आप जपो या श्रवण करो, आपके आंख से आंसू गिरने लग गए, समझ लो अब वो मंत्र, वो नाम सिद्ध हो गया, अर्थात प्रेम की उत्पत्ति हो गई। प्रेम की उत्पत्ति हो जाना ही भक्ति की सिद्धि है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, क्या नाम जप सिद्ध होने पर साधक को संसार में या आध्यात्मिक में उच्च स्थिति प्राप्त होती है? नाम जप सिद्ध हो जाए और किसी को बताओ नहीं कि सिद्ध हुआ है, तब वो कल्याण करेगा। अब तुमने बता दिया कि अब हमारा यह नाम सिद्ध हो गया, और जो जो मिलते हैं सबको बताते जाते हो, तो तुम्हारी प्रगति रुक जाएगी। ठाकुर जी कहेंगे हीरा दिया था और कांच के भाव में सबको दिखा दिया इसने, उसकी कीमत समझो। बहुत कीमती चीज को छिपा के रखा जाता है, बहुत कीमती चीज को कौन बताएगा कि हमारे पास ये चीज रखा है? तो ऐसे ही भगवान ने कृपा करके, अनुग्रह करके हमको दिया, तो अब उसको गोपन करो, गोपन करो, तभी गोपी बन जाओगे। गोपन करना सीखोगे तो गोपी बन जाओगे, और ये जो गोपन नहीं किया तो धीरे धीरे तुम्हारी भक्ति कमजोर हो जाएगी। राधे राधे। राहुल तिवारी जी हैं अयोध्या से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं गले में तुलसी के साथ रुद्राक्ष भी धारण करता हूँ, वह दाहिने हाथ की कलाई में आश्रम द्वारा मिली तुलसी प्रसादी भी धारण किया हूँ।
कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि तुलसी और रुद्राक्ष एक साथ नहीं पहनना चाहिए। हाँ बेटा, बात ये है, शरीर तो भगवान का है, पहन सकते हो, लेकिन एक साथ नहीं पहनना चाहिए। जैसे आपकी वैष्णव दीक्षा हुई है, यदि आपकी वैष्णव दीक्षा हुई है तो गले में तुलसी पहनो, और शिव जी के उपासक हो, भक्त हो पहले से, तो आप फिर बाजू में रुद्राक्ष पहन लो, बाजू में अर्थात बाह में रुद्राक्ष पहन लो। दीक्षा आपकी वैष्णव की हुई है तो गले में तुलसी पहन लो, ठीक है। और यदि ऐसा नहीं है तो फिर आप जो दीक्षा में मिला है उसी के अनुसार ही धारण करो। शैव दीक्षा में रुद्राक्ष पहनना आवश्यक होता है, वैष्णव दीक्षा में तुलसी पहनना आवश्यक होता है। राधे राधे। प्रवीण कुमार जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव आपने पिछली प्रश्नोत्तरी में कहा कि श्री राम विजय मंत्र संकीर्तन और जप के समय समर्थ गुरु रामदास जी, हनुमान जी और भगवान श्री राम जानकी जी का ध्यान करना चाहिए। भगवान समर्थ गुरु रामदास जी का चित्र तो मैंने इंटरनेट से ले लिया है, उनको अपने सम्मुख ऊंचे स्थान पर देखते हुए उनके हृदय में हनुमान जी का, फिर हनुमान जी के हृदय में श्री राम जानकी जी भगवान का ध्यान करता हूँ। भगवान आपसे निवेदन है कि एक बार थोड़े विस्तार से श्री हनुमान जी और श्री राम जानकी भगवान के रूप का वर्णन कर दें तो ध्यान में थोड़ी आसानी होगी। रूप का वर्णन तो अभी हम नहीं कर पाएंगे, बहुत बड़ा विषय हो जाएगा। आप ये समझो ना, मृदु स्वरूप होना चाहिए, मृदु स्वरूप। मृदु मतलब एकदम मुलायम, हंसता हुआ चेहरा, ऐसा स्वरूप हो तो अच्छा। अब आप गुस्से में हो, बहुत जोर से दांत किटकिटा के गदा लेके दौड़े हो मारने के लिए, वो नहीं ध्यान करना चाहिए। वो तो उनका थोड़ी देर के लिए होता है। और हंसता हुआ खिलखिलाता हुआ चेहरा, मधुर मुस्कान वाला लड्डू गोपाल जी या राधा रानी या हनुमान जी, तो ये शांति प्रदायक होते हैं। आपके जीवन में शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। और क्रोधवश स्वरूप जो होता है वो तो प्रणाम करने के लिए ठीक है, ध्यान करने के लिए नहीं होता वो। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, भगवान ठाकुर जी के भोग में बाहर की कौन कौन सी वस्तुओं का प्रयोग कर सकते हैं और कौन सी वस्तु निषिद्ध है? भगवान बैगन के साग का भोग लगा सकते हैं या नहीं? देखो, बैगन का भोग तो वैष्णव संप्रदायों में नहीं है, लेकिन जगन्नाथपुरी में इसका निषेध नहीं है। यदि आप जगन्नाथपुरी से जुड़े हुए हो और वहाँ के शिष्य हो तो आप भोग लगा सकते हो, अन्यथा वर्जित है। और बैगन की बात पूछा, और क्या पूछा? क्या क्या बाहरी सामान का भोग लगा सकते हैं? देखो, क्या नहीं? जो एनिमल फैट की बनी हुई चीजें होती हैं, एनिमल फैट मतलब जानवर की चर्बी, जानवर की चर्बी का बना हुआ घी, घी नहीं होता है। ये जो पता है कि ये गंदा है, बिल्कुल वर्जित है। सबसे बढ़िया है आप अपने घर में घी निकाले हो अपनी गाय के दूध का, तब तो ठीक है। लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो कोई तेल यूज करो, नारियल का तेल, मूंगफली का तेल, तिल का तेल, सरसों का तेल, वो सही होता है, शुद्ध होता है। और यदि अपने घर में आप घी बनाए हो तो उसका भोग लगा सकते हो। और भाव से यदि भोग लगाओगे ना तो सूखा टिक्कर भगवान खाते हैं, संतों के जीवन में मिलता है। विठल भगवान सूखा टिक्कर लेकर के भागे और नामदेव जी पीछे दौड़े, बोले प्रभु थोड़ा घी लगा दूं, थोड़ा घी लगा दूं। और किस रूप में थे? कुत्ते के रूप। कुत्ता लेके भागा था रोटी, और दूसरा कोई होता तो डंडा मारता, लेकिन वो तो हंडिया लेके भागे घी की, थोड़ा लगा दें घी तब खा लीजिए। और दौड़ते 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 थक गए, गिरे, तब नामदेव जी महाराज ने देखा विठल भगवान सामने खड़े, बोले इतना तुम दौड़ रहे हो, लाओ लगाओ घी। घी लगाया, फिर खा लिए। ठाकुर जी उनके सूखे टिक्कर के लिए आ गए खाने के लिए। आपका भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, और प्रेम होगा तो भगवान कृपा करते हैं। और मेरे सामने प्रमाण, ये लड़की, गुड़िया बैठी है ये कुर्सी पर,
ये इतने भाव से भोग लगाती भगवान को कि भगवान प्रसाद इसके मुंह में ही भेज देते हैं। मैंने दर्शन किया है और जो लोग जानते होंगे पहले से उन्होंने भी दर्शन किया है। आपका भाव जो है एकदम सूखा साग विदुर घर खाए और दुर्योधन के मेवा मिष्ठान त्याग दिए। दुर्योधन के मेवा त्यागे और साग विदुर घर खाए। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो केला का छिलका खा गए ठाकुर जी। विदुरानी माता को ध्यान ही नहीं था, केला छिल रही थी, गूदा गिराई जा रही थी, छिलका कृष्ण को खिला रही थी। भाव से आप कुछ भी खिलाओगे ना ठाकुर जी खा लेते हैं। अहंकार से तिरस्कार से खिलाना चाहता था दुर्योधन, बोले नहीं खाऊंगा, मैं इतना भूखा नहीं हूं कि प्राण निकल रहे हैं, इसलिए नहीं खाऊंगा। चले गए बिन बुलाए। माता विदुरानी ने बुलाया नहीं था लेकिन चले गए वहां, और दुर्योधन ने बुलाया था लेकिन बोले दुषदन्नम न भक्षामि दुषन्नम नैव भोक्षये पांडवान दुषसे राजन मम प्राणा ही पांडवा। भगवान ने कहा पांडव मेरे प्राण हैं और उनसे द्वेष करते हो, तो द्वेष करने वाले का अन्न मैं नहीं खाता हूं, इसलिए मैं अन्न तुम्हारा नहीं खाऊंगा। तो आप भाव से खिलाओ, भगवान ग्रहण करेंगे। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, भगवान मैं मथुरा में रहता हूं और रात्रि में एकांत में भजन करने की इच्छा है। मथुरा में भूतेश्वर महादेव से 15 किलोमीटर के एरिया में कौन सा एकांतिक स्थान है जहां पर जाकर के भजन किया जा सकता है? और क्या रात्रि में गिरिराज जी की तलहटी में भी जा सकते हैं या कोई वृंदावन में ऐसा कोई एकांतिक स्थल जहाँ एकांत स्थान मथुरा में भूतेश्वर के निकट का मैं बता रहा हूँ, लगभग 4 किलोमीटर दूर है मधुवन, जहां पर श्री महाराज ध्रुव जी ने तप किया था। देवर्षि नारद जी ने भेजा था मधुवन। अब मधुवन प्राचीन नाम है, अब उस जगह पर गांव है उसको महोली बोलते हैं, लेकिन मधुवन अभी भी उस जंगल के क्षेत्र को बोलते हैं। जंगल में टीला, टीले के ऊपर भगवान का और ध्रुव जी का मंदिर है। वहाँ आप एकांत का लाभ प्राप्त करो साधना भजन करके। श्री राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। हाँ बोलो। आपके चरणों में कोटि से नमन बंदन प्रणाम। गुरु जी अभी 84 कोस की यात्रा में एक गांव पड़ा था आवट, वहाँ पे अयन घोष, कुटीला और जटीला का मंदिर था। आवट नहीं है, उसका नाम जाब है, जाब गांव है। जाब, हाँ। वो आवट बोल रहे थे। हाँ, तो उसका क्या क्या इसका? वो परकीय भाव की लीला है, वो सार्वजनिक बात नहीं जो बताई जाए। परकीय भाव की लीला को इस प्रकार से खोला नहीं जाता है। उसको अकेले में बता सकता हूँ क्योंकि वो सब लोगों की श्रद्धा इतनी नहीं होती है कि परकीय लीला को स्वीकार ग्रहण कर सकें। दोष लगता है सुनाने में। गुरु जी राधा कृष्ण जी विराजमान है सामने और साइड में काली जी भी है। हाँ हाँ, वो रूप बनाया था भगवान ने, और वो मैं बता दूंगा बाद में। वो परकीय भाव की लीला है, समझ लो। वो मतलब स्वकी, राधा रानी तो स्वकीय हैं कृष्ण की निजी, लेकिन कन्हैया ने ऐसी लीला की जिसका विवेचन अभी मैं नहीं कर सकता। हाँ। राधे राधे। गुरु जी एक आदि बद्री स्थान पड़ता है बद्रीनाथ, तो वहाँ पर जो महंत जी थे वो बोल रहे थे कि परिक्रमा पैदल करनी चाहिए, तो एक परिक्रमा करने से 84 कट जाती है, लेकिन यदि आप लोग गाड़ियों से कर रहे हो तो 3 परिक्रमा करनी चाहिए। इसमें कहाँ तक क्या सत्यता है ये जानना। बात यह है ना कि जिसके अंदर सामर्थ्य है, शरीर स्वस्थ है, निरोग है, मजबूत है, वो नंगे पैर करे, और करना ही चाहिए उसको नंगे पैर पैदल। और यदि पैरों में कोई परेशानी ज़्यादा है तो मोजा पहन लो, ज़्यादा तकलीफ है तो 2 मोजा पहन लो, लेकिन नंगे पैर करो। किंतु यदि शरीर ऐसा है कि 10 कदम चल नहीं सकते हैं तो परिक्रमा तो नहीं मानेंगे, उसको दर्शन मानेंगे। उसको कहा जाएगा कि गाड़ी में बैठ करके हम ब्रज का दर्शन कर आए या ब्रज यात्रा कर आए, ये तो कर सकते हैं,
लेकिन ब्रज की 84 कोस की परिक्रमा उसको नहीं कहा जाएगा, ब्रज यात्रा, ब्रज दर्शन उसको कहा जाएगा। ये मजबूरी की बात होती है। स्वस्थ शरीर है तब तो पैदल करना, नहीं वो यात्रा ही रहेगी, चाहे कितनी बार कर लो परिक्रमा वो नहीं हो। राधे राधे। जैसे कोई गुरुजी है, किसी ने दीक्षा ली, अब वो दीक्षा ले ली, बिना जाने पता नहीं कि वो भगवान को मानते हैं या नहीं। और अब ऐसा है कि शिष्य अपने गुरुजी के पास जाता है, कोई भी परेशानी है पूछने कुछ भी, अब वो कहें कि भगवान को मत मानो, इस रास्ते से अलग हो जाओ, वो कहते हैं कि हम तो निराकार हैं। और इससे पहले कि ऐसे कोई भक्त होता है जिसकी कोई भक्ति करता है तो उसके सब विरोधी होते हैं। तो एक समय था कि उन भक्त के साथ कोई भी नहीं था, ना घर परिवार, ना कोई भी नहीं था, वो अकेला खड़ा था। उस समय उन्होंने उनका साथ दिया था कि, और अब वो कह रहे हैं कि भगवान जी को मत मानो, कुछ नहीं है, मतलब ऐसे निराकार, तो क्या करें ऐसे कुछ समय। अच्छा, अब इधर बैठ जाओ, प्रश्न तुम्हारा सुन लिया, ठीक है। सार की बात यह है कि किसको अपना माना जाए, भगवान की साधना की सीमा के अंतर्गत, ठीक है। तो इसमें एक पैमाना बताया गया है तुलसीदास जी के द्वारा। उन्होंने कहा, जाके प्रिय न राम बैदे तजिए ताहि कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही जाके प्रिय न राम बैदे। मीरा जी के सम्मुख समस्या आई थी कि घर के लोग परेशान कर रहे हैं, भक्ति नहीं करने दे रहे हैं, तो अब उनके बात को माने कि नहीं माने। तो तुलसीदास जी ने ये उत्तर लिखा, जाके प्रिय न राम वैदेही, जिसके राम वैदेही अर्थात ठाकुर जी हमारे भगवान, कृष्ण उपासक के लिए कृष्ण मानिए और राम उपासक के लिए राम वैदेही। तो जिनको हमारे प्रभु प्रिय नहीं हैं, तजिए ताहि कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। चाहे कितने सगे रिश्तेदार हो, तजिए ताहि कोटि वैरी सम, करोड़ों दुश्मन के जैसे त्याग दो। तो उन्होंने सोचा मुझसे पूछा जाएगा कि ऐसा कोई उदाहरण भी है, तो आगे लिखते हैं, तजो पिता प्रहलाद, प्रहलाद जी ने पिताजी को त्याग दिया, तजो पिता प्रहलाद हिरण्यकश्यप को त्याग दिया, विभीषण बंधु, विभीषण जी अपने सगे भाई रावण को त्याग दिए, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। श्री भरत जी ने अपनी मां को ही त्याग दिया, मातृदेवो भव, वेद कह रहा मातृदेवो भव, और भरत जी ने मां को त्याग दिया। बलि गुरु तजो, राजा बलि ने अपने गुरु को त्याग दिया, क्योंकि गुरु जी क्या कह रहे थे, भगा इस बामन को यहां से, कुछ नहीं देना इसको। तो बलि ने कहा, हमारे भगवान को भगा रहे हो, हमारे भगवान पता नहीं कितने जन्मों के बाद हमको मिले हैं, अब इन्हीं को भगा रहे हो। तो बलि गुरु तजो, ऐसे गुरु को जो भगवान के मिलाने की जगह भगवान को छुड़ा रहे हैं, हटा रहे हैं। तो बलि ने कहा, महाराज कृपा करके अब आप जाइए, मैं भगवान की सेवा करूंगा, ये जो मांगेंगे वही दूंगा। ठाकुर जी ने कहा, जितना तेरे पास है सब दे दे। सारी जमीन भगवान ने नाप ली लंबे कदम से, और बलि जी खुश हो गए कि आज मेरे अहंकार का नाश हो गया, अब मेरा अपनापन अब केवल प्रभु से रहा और सब अपनापन खत्म हो गया। बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनी तनी, और ब्रज की गोपियों ने अपने पतियों को त्याग दिया। लोग कहेंगे क्या सिखा रहे हो आप, लेकिन हम सिखा नहीं रहे हैं, आपके बस का ही नहीं है। ये तो बहुत कठिन काम। कंत ब्रज बनी तनी, कंत
अर्थात पति को ब्रज वनिताओं ने त्याग दिया। और बलिगुरु तजो कंठ पर भे मुद मंगलकारी, और इनमें से किसी की हानि नहीं हुई, सबका कल्याण हुआ। ना तो ने राम सो मनियत, सुहृद सुसेव जहां लो। अंजन कहा आंख जेहि फूटे, बहुतक कहूं कहाँ लो। सो तुलसी सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो। जासो होय स्नेह राम पद, ये तो मतो हमारो। तुलसीदास जी कहते हैं, वह अंजन किस काम का जिसको आंख में लगाएं तो आंख फूट जाए, वो भले ही सुंदर देखने में वो बेकार है अंजन। और जिसके संगत से, जिसके द्वारा हमारे प्रभु से हमारा प्रेम बढ़े, जासो होय स्नेह राम पद, हमारे प्रभु से स्नेह हमारा बढ़े, भक्ति बढ़े, वही अपना है, ये तो मतो हमारो। तुलसीदास जी ने कहा ये मेरा मत है। और सगे संबंधी इस भक्ति में बाधक हैं, भगवान की भक्ति में, प्रेम के मार्ग में, हमारे कन्हैया की प्रीति के मार्ग में बाधक हैं, तजिए ताहि कोटि बैरी सम। और ये पत्र पढ़ते ही महाराज मीरा जी चित्तौड़ से वृंदावन आ गए, अर्थात उन्होंने संत के वचन को स्वीकार किया। प्रश्न संक्षेप में मैंने बताया, उसका उत्तर डिटेल में बता दिया। श्री राधे राधे। और नींद नहीं आती? देखो बेटा, नींद नहीं आवे तो फिर इसके लिए ये करना चाहिए, रात में नींद नहीं आती। हाँ अच्छा, ये तो कान्हा जी चलते हैं तो ये तो बढ़िया बात, लेकिन फिर भी नींद चाहिए तुम्हें, तो थोड़ा सा चरण के तलवे में बादाम का तेल लगवा लो, पैर के तलवे में लगा लो अपने हाथ से, और हाथ में एक छोटी सी सुमिरनी 27 मन की वाली माला लो, और जो नाम तुम्हें प्रिय लगे वो नाम आंख बंद करके जपना शुरू, लेट कर, आंख बंद करके लेट करके जपना शुरू करो, धीमी आवाज में या मानसिक, जपती जाओ जपती जाओ जपती जाओ, धीरे धीरे। अच्छा, उठना नहीं है, ना आँख खोलना है न उठना है, तो जप करते करते ही नींद आ जाएगी। श्री राधे। चलो, अच्छा, बादाम का तेल या तिल का तेल पैर के तलवे में लगा के देखना, ठीक है। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।